हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एंड इन न्यूमेरिकल्स वी हैव टू कैलकुलेट द formula of compound on the basis of given that number of atoms are present in that arrangement. For example, we have to revise first contribution of atom हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट, अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है यूनिट सेल में, अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। सेकंड, अगर वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है तो उसका कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। थर्ड, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि न्यूमेरिकल्स में हमें ध्यान रहे कि हम उसका कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सेकंड, अगर एज सेंटर में एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। फोर्थ इज, अगर बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1, दैट इज़ फुल कंट्रीब्यूशन एट द बॉडी सेंटर। अब जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इन सीसीपी और एचसीपी अरेंजमेंट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सीसीपी एंड एचसीपी अरेंजमेंट, उतने ही क्या होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एंड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो की थी, उसमें हमें पता लगा था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के नंबर के ट्वाइस होंगे कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अब हम करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमें फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डिराइव करना है और हमें गिवन है कि यूनिट सेल में कैटायंस एनायंस कहाँ कहाँ किस पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी विच हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर। कंपाउंड किससे मिल के बना है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी एंड हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें ए एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, एटम ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर और बी एटम कहाँ प्रेजेंट है, एटम बी आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर। हमें ड्राइव क्या करना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और कॉर्नर्स पे मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं 8 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम ए पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन इनटू कॉर्नर पे एटम कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे 8 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इन यूनिट सेल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे हमारे पास 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इन यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, बी एटम कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास फेस सेंटर में, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 दैट इज 3। नाउ रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए रेशियो बी क्या आ जाएगा हमारे पास, ए के कितने एटम आए हैं 1, बी के 3। तो फॉर्मूला बता सकते हैं हम, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू ए और बी के कितने हैं 3, A1 B3 लिख दो या सिंपल
और AB 3। तो ऐसे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डिराइव करना है। सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कोई आयनिक कंपाउंड है एंड आयनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स A एंड B से मिलके बना है कोई भी आयनिक कंपाउंड। A एंड जहाँ पे B एटम कहाँ प्रेजेंट है, B एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर, प्रेजेंट एट फेस सेंटर। और A एटम की लोकेशन कहाँ है, A एटम्स आर प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर्स। तो हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो यहाँ से कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम A कितना आ जाएगा मेरे पास इन द यूनिट सेल। पहले हम A का निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ A एटम्स इन द यूनिट सेल, A एटम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमें पता है कितना होता है 1/8। और कितने एटम प्रेजेंट हैं, अगर हमें सिंपल बोला हो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एटम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है एटम्स आर प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर्स, 7 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ A एटम आ जाएगा हमारा कितना 7/8। सिमिलरली हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ B एटम इन द यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ B एटम्स इन द यूनिट सेल, B एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, B एटम कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 इंटू 6, कितना आ जाएगा 3। नाउ निकाल लो A/B टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। A का रेशियो कितना है 7/8 और B का रेशियो कितना है 3। कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 को इधर 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 7/8 3 ज़ा 24। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा A7 B 24। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें गिवन है एटम ऑफ एलिमेंट B, जो A B से मिलके कंपाउंड बना है उसमें B एटम कहाँ प्रेजेंट है, B फॉर्म HCP लेटिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड A एटम कहाँ प्रेजेंट है, A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। A एटम कहाँ प्रेजेंट है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, एंड B एटम फॉर्म HCP लेटिस। हमें क्या ड्राइव करना है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। B एटम कहाँ गिवन है हमें HCP लेटिस में। हम सपोज करते हैं नंबर ऑफ एटम B इन द HCP लेटिस कितने होंगे n, ठीक है। सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ B एटम्स इन HCP लेटिस इक्वल टू n एटम्स प्रेजेंट हैं B के इन HCP लेटिस। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ एटम HCP या CCP लेटिस में प्रेजेंट होते हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, जितने HCP लेटिस में या CCP लेटिस में एटम प्रेजेंट है दैट इज n। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास n। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमें पता है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दैट इज कितना आ जाएगा 2n। अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आ जाएंगे 2n। अब हमें क्या गिवन है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए एटम्स इन द लेटिस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ए एटम्स इन द लेटिस कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ ए एटम्स गिवन है 2/3 ऑफ, 2/3 तो यही होता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आए हमारे पास 2n, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4/3n। अब देखो हमें ए एटम पता लग गया उसका कितना है कंट्रीब्यूशन, और बी एटम का पता लग गया बी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है इक्वल टू n। नाउ हम ए रेशो बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए रेशो बी कितना आ जाएगा, ए है 4/3n, रेशो बी है n। यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, n तो कॉमन है, इसको रिमूव करो 4/3 रेशो 1, और क्या लिख सकते हैं इसको 4/3, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू ए रेशो बी होता है, तो लिख दो A 4 and B 3, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे हम अगर हमें किसी भी कंपाउंड में एटम्स कहाँ कहाँ पे किस लोकेशन में प्रेजेंट हैं गिवन है एटम्स की अरेंजमेंट, तो हम फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो आपको कुछ समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।